तो नमस्कार, आप देख रहे हो वाराणसी एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव में किसके मध्य मध्य प्रदेश में हार का ठीकरा फूट सकता है, तो वहीं 15 जून को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमने एक सर्वे डाला कि मध्य प्रदेश में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। इसमें हमने प्रथम नंबर पर जो नाम दिया है PS मंडेलिया, जो कि डिप्टी का कमिश्नर है पूरब के, बहुजन समाज पार्टी के पूरब में प्रभारी भी रह चुके हैं। हालांकि वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद कांग्रेस में उनका नाम गुम हो गया। उनकी हम वोटिंग परसेंट की बात करें, भारी व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी में अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो कितने चांस हैं। उनके 36% चांस है, टोटल 244 वोट उनको मिले हैं। तो बात कर रहे हैं PS मंडेली, पूर्व डिप्टी कमिश्नर है, जो बहुजन समाज पार्टी में रह भी चुके हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे कैडर भी बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार दिए हैं, क्योंकि उनका नाम इसलिए सामने आया है क्योंकि वो लगातार बहुजन नीति पे ही चलते हैं। आज भी वो क्षेत्रों की बात करें तो आज भी वो लगातार क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनके नाम की बड़ी जोरों से सोशल मीडिया पर चर्चा है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो PS मंडेलिया को करीब 244 वोट यहाँ पर पड़े हैं। दूसरे हमारे जो साथी हैं दिलीप बौद्ध, जो कि बहुजन समाज पार्टी के अभी हाल ही में जोन इंचार्ज हैं और भिंड के रहने वाले हैं। उनका एक बड़ा मजबूत, उन्होंने जब जब कोई सभा कराई है बहुत मजबूत सभा कराई है। उनके 27% चांस हैं, उनको 27% वोट मिला है, टोटल 183 वोट उनको मिला है। और उनके चांस इसलिए कि वो युवा हैं, फिर पार्टी के अंदर का व्यक्ति है और भिंड चंबल से रहने वाले, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी में दिलीप बौद्ध का नाम एक जोरों शोर से भी चल रहा है। अगर उनको कमान मिलती है तो कहीं ना कहीं बसपा के पास एक मजबूत पक्ष भी हो सकता है। वहीं बात करें बुंदेलखंड की भूमि से, एक और नाम है CS बौद्ध, जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक अच्छे वर्कर हैं। वो लगातार जोन इंचार्ज रहे हैं, कई ग्वालियर में भी रहे, कई बार मुरैना में भी रहे और बौद्ध भोपाल में भी रहे और छतरपुर रीवा क्षेत्र में भी हो रहे। एक लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के सर्वे में उनको कम वोट मिला है। वहीं बात करें एक और युवा चेहरे जिनका नाम है देवाशीष जरारिया। देवाशीष जरारिया को करीब 148 वोट सोशल मीडिया पर मिला है, 22% वोट उनको मिला है 2 दिन के सर्वे में। और उससे बाद देवाशीष जरारिया को जो वोटिंग परसेंट, ये युवा हैं और युवा हैं, पहले ये बसपा में ही थे लेकिन उसके बाद कांग्रेस में चले गए और अभी बसपा में आए। तो बसपा बेहद मुश्किल से इन पर विश्वास कर पाएगी और विश्वास करना भी कोई खास नज़दीक नहीं लग रहा है। वहीं बात करें हमारे साथ एक और साथी CL वंश का, जिनका नाम भी चल रहा है बसपा में, ये भी कांसी राम जी के साथी हैं और इनका नाम भी चल सकता है। इनको कम वोट परसेंट मिला है। वहीं रमाकांत पिप्पल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी वोटिंग परसेंट के मामले में उनका भी बहुत नाम पीछे चल रहा है। वहीं DP चौधरी हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम बहुत पीछे चल रहा है। वहीं बात करें बालिक सिंह चौधरी, एक बहुजन समाज पार्टी के जो कि प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं, जौन प्रभारी रह चुके हैं, उनका भी नाम यहाँ आ सकता है। वो महाकौशल क्षेत्र से आते हैं, बिंदी की धरती से आते हैं, विंध्याचल से आते हैं और बालिक सिंह चौधरी भी। वहीं बात करें विद्याराम कौशल डॉक्टर, जो कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका भी नाम यहाँ चलता हुआ नजर आया। भाई इतने सारे जो 6 लोग थे, इनमें से कोई नहीं के भी यहाँ पर वोट आए हैं, इनमें से कोई नहीं के भी 3% वोट यानी 25% वोट मिला था। और उस 25% वोट में किसका क्या रहा होगा। 25% वोट इसलिए मिला है कि यहाँ पर इनको किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार से वोटिंग कराई गई और उस वोटिंग में लगातार आप देख रहे हैं कि वोटिंग में लगातार जो वोटों की प्रक्रिया थी वो सोशल मीडिया की फेसबुक पर, हमारे पर्सनल फेसबुक पर यह सर्वे किया गया है, जहाँ पर ये इस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्योंकि बसपा के कार्यकर्ता भी वहाँ पर बहुत सारे जुड़े हुए हैं और बसपा के लोग ही यहाँ पर निर्णय लेंगे कि किस प्रकार का निर्णय रहेगा। क्योंकि अभी तक की बात करें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इस प्रकार से कि ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पर इस प्रकार से चलाया जा रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तो PS मंडेलिया, जो कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस में अभी हाल ही में पुराने बसपा के कार्यकर्ता है। वहीं देवाशीष जरारिया का भी लगातार लोग आलोचना कर रहे हैं, वो अभी कांग्रेस से आए हैं, उससे पहले वो बसपा के भी रहे, तो लगातार ये बात भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को अगर खड़ा होना है तो PS मंडेलिया एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य करने का जो शैली है, वो कैडर करने का जो लगातार शैली है, वो एक अच्छे विश्वास पात्र भी हैं जनता के बीच में। आज भी उनका नाम है, हालांकि वो कांग्रेस में चले गए, तब से अपना विश्वास मत खो दिया है।
इसलिए उनका नाम भी PS मंडेलिया का नाम फर्स्ट में है, लेकिन वो भारी व्यक्ति हैं अभी, इसलिए उनका नाम ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद बात करें देवाशीष जरादिया की, तो देवाशीष जरादिया का नाम इसीलिए पीछे चल रहा है क्योंकि देवाशीष जरादिया भी चुनाव में ही बसपा के पाले में आए, उससे पहले वो कांग्रेस में रहे। लेकिन युवा विंग में बात करें तो युवा यूथ अगर 30 से 35 के बीच में अगर कोई लेता है तो फिर 2 ही नाम चलते हैं। युवा में अगर बात करें तो दिलीप बोध का फर्स्ट है, जो कि प्रथम नंबर पर नाम है दिलीप बोध का, भले ही वो सर्वे में है दूसरे नंबर पर, लेकिन बसपा में वो अंदर की बात करें, कार्यकर्ता में बात करें तो उनका नाम प्रथम नंबर पर आता है। दिलीप बोध एक ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर दिल से ही काम करते हैं। उनके कार्य कई बार बड़ी बड़ी सभाएं भिंड के अंदर जो हुई हैं पिछले 5 वर्ष में, वो किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी सभाएं नहीं हो पाई हैं, इसलिए दिलीप बोध का नाम ऊपर माना जा सकता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो सर्वे है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिलीप बोध तो अभी भिंड क्षेत्र के हैं, तो भिंड से तो प्रदेश अध्यक्ष बनना ही नहीं है, तो भिंड से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है, मध्य प्रदेश के मुरैना से नहीं, चंबल से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है, तो फिर CS बौद्ध का नाम सबसे आगे चलेगा, क्योंकि CS बौद्ध एक पुराने कार्यकर्ता हैं और सीनियर भी हैं, और CS बौद्ध का नाम चल सकता है, क्योंकि भिंड मुरैना ग्वालियर से अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो फिर CS बौद्ध का नाम सबसे आगे हो सकता है, बालक सिंह चौधरी का नाम हो सकता है, और तमाम जो पुराने नाम हैं ज्ञानेश गजबी और अन्य नाम भी हैं, तमाम वंशकार हैं, CL वंशकार हैं जो कि भोपाल क्षेत्र बैतूल क्षेत्र के हैं जो कि, और उनका नाम भी चल सकता है। तो तमाम अगर मध्य प्रदेश में अगर चंबल ग्वालियर को छोड़ दिया जाए, अगर उधर से कहीं कार्यकर्ता लिया गया बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो CS बौद्ध का नाम सबसे पहले ऊपर चल सकता है। बालक सिंह चौधरी का नाम बिंदु की चटर्जी भी चल सकता है, CL वंशकार का भी नाम चल सकता है। CL वंशकार अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, और बहुजन समाज पार्टी साहब कांसीराम के ज़माने के पेंटर हैं, वो हाथी बनाने का काम करते थे, इसलिए उनका नाम भी आगे चल सकता है, क्योंकि पुराना ऐसा नहीं है कि आप SC के ही बने हो, ST का भी हो सकता है, OBC की भी हो सकता है, माइनॉरिटी का भी हो सकता है, किसी का भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तमाम एनालिसिस करके देख लिया है। उन एनालिसिसों में बहुजन समाज पार्टी के कहीं भी किसी प्रदेश अध्यक्ष ने, एक बात और सामने आती है, जब से 2003 से जब यहाँ पर राजा राम जो एक प्रदेश प्रभारी पूर्व सांसद हुआ करते, राजा राम इस क्षेत्र में आए थे, तब से उनका ग्रोथ लगातार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लगातार आगे बढ़ती रही थी, यानी उनके 2-4 सांसद विधायक हमेशा बने रहते, सांसद नहीं बने लेकिन विधायक तो हमेशा बनते ही रहते थे। तो ये बात सभी सामने है कि बहुजन समाज पार्टी में जब राजा राम जी हुआ करते तो एक बड़ी मजबूत दावेदारी थी और मजबूत क्षेत्र था, और मजबूत तरीके से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तीनों राज्यों में तूती बोल रही थी। राजा राम जी यहाँ से चले गए, उनके बाद कई प्रभारी है, लेकिन इतना बड़ा वर्चस्व नहीं छोड़ पाए, जो कि लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरता गया। 2018 में गिरा, 2018 के बाद 2020 में उपचुनाव में गिरा, उसके बाद फिर जो उसके चुनाव होते हैं नगर निगम के, निकाय के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे चला गया, और लोकसभा में आके सिर्फ 12,44,000 वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन हालांकि कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं मानी जा सकती। देखते रहिए 12